की इस वीडियो हम लोग देखेंगे जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न 15 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कम समय में हम लोग 15 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके 10 के मेरा सब्सक्राइब कंप्लीट करा दीजिए लोग, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग भी आंसर बताइए जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। और मैथ का जितना सेशन चल रहा था कल से आप लोग का रेगुलर हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आता है। और आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी अगर 150 क्वेश्चन मिलेगा तो 150 का 150 कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका होगा बम्बई में हुआ था, ठीक है। यानी बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जब भी पूछा कहाँ हुआ था तो बम्बई में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, ठीक है। यानी जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, ठीक है, ये बताना 1905 में, ठीक है। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, ठीक है। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बोल रहे थे कि बगल में थोड़ा सा जाम हो रहा है, पूजा और जिसका आवाज आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहे कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नील दर्पण के लेखक थे वो कौन थे। तो जो नील दर्पण के लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। देखिए हम टाइम पास भी नहीं करें, नहीं तो टाइम पास करते बाकी सब टीचर जो होते हैं टाइम पास करते कि चारों ऑप्शन बोलते हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। टाइम बचाएंगे आप लोग के लिए, यानी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। यानी जो आंसर होगा डायरेक्ट हम वो बता देंगे। अगर आपको भी पता है तो जो कमेंट उसको कमेंट कीजिएगा हॉनेस्टी से। तो नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य है, ठीक है। यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा पैदा होता है क्या? गेहूं। तो भारत में वो कौन सा राज्य है? तो 4 का मेरा क्या हो जाएगा? सी। यानी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिसका कैपिटल में लखनऊ है, ठीक है। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। जो मेरा इंद्रधनुष होता है इसके मध्य में कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना कि इंद्रधनुष से 7 कलर होते हैं, बैंगनी पीला, ठीक है। तो इंद्रधनुष के जो मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। कौन सा कलर होता है? हरा रंग होता है, यानी ग्रीन कलर होता है हमारा इंद्रधनुष के मध्य में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, कर नहीं है, ठीक है। यानी इस चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनका कर नहीं है इनमें से, ठीक है। तो जो भूमि राजस्व होता है, भूमि राजस्व वो केंद्रीय सरकार का कर नहीं माना जाता, ठीक है, यानी भूमि राजस्व। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, यानी भारत से जितने भी सामान निर्यात होते हैं उसमें से एक ऐसा भी वस्तु है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कौन है? तो मेरा कपड़े है, ठीक है। जो कपड़ा है वो भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है, ठीक है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी ऐसा कौन सा बैंक है जो भारत के विदेशों व्यापार में धन लगाने में मदद करती है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें मेरा अकाउंट है, आप लोग का भी होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। हुडको HUDCO का अर्थ होता है क्या, ठीक है। यानी हुडको, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हुडको का अर्थ क्या है? तो हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहे हैं कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ठीक है, जो हरित क्रांति की सफलता हुआ था उसमें किस पर निर्भर है ये आपको बताना। तो 10 का मेरा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी बीजों के उच्च पैदावार की किस्म पर भी था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर भी था, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चाहे कि बोला कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, यानी सन टेम्पल जो है वो किस कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो जो सन टेम्पल है वो मेरा वो देव में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, देव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। जो हमारा बिहार है वो भारत के किस जगह में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो मेरा बिहार है वो भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये हो जाएगा मेरा डी, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में हमारा बिहार जो है भारत के स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन मनाया जाता है, किस दिन किया जाता है। ठीक है, बिहार में जो सरस्वती पूजन होता है हमारा सरस्वती पूजा वो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो जो 13 का सी है, यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन मेरा सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा कि बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती पूजा का ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था। जो विद्यापति थे वो किस राग का सृजन किए थे ये आपको बताना है। तो जो नचारी थे, ठीक है, नचारी जो राग था इसी का सृजन किए थे विद्यापति ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार में चावल उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जो बिहार में चावल उत्पादक का प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए जो लखीसराय है, लखीसराय ही एक ऐसा जिला है जो चावल उत्पादक प्रमुख जिलों में से इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा।